शास्त्रीय उपशास्त्रीय संगीत के साथ भी आकाशवाणी का एक अनन्य रिश्ता रहा है। इस पुरजोर स्वर और सुर की धनी थी विदुषी गंगूबाई हांगल। 21 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें याद करते हुए प्रख्यात गायक कैवल्य कुमार गुरव। डॉक्टर गंगूबाई हानगल हमारे कर्नाटक के जो महान गायक में से ये पहली महिला गायक हो। ऐसे जमाने में ये जब लेडीज लोग बाहर आना ही मना था, उस समय गंगूबाई जी पूरे राष्ट्र में घूम के इतना नाम किया, नाम रोशन किया, कर्नाटक का नाम रोशन किया। समस्त कुल को उन्होंने एक लेसन दिया कि उस समय जितना भी कठिनाई हो, वो कठिनाई के साथ कैसे निखर कर आए और कैसे महान गायक बने। सवाई गंधर्व के पहले शिष्य, इतना बढ़िया गुरुजी ने भी उनको पाठ सिखाया था, इन्होंने भी उतना ही लगन से पाठ लिया। डॉक्टर गंगूबाई हानगल जी की दादी जी जो थी वो कर्नाटकी गाती थी और गंगूबाई जी को वो पसंद नहीं था, इसलिए वो सीधा कुदगोल, एक छोटा सा गांव है कर्नाटक में, वहां आके सवाई गंधर्व के पास उन्होंने संगीत की तालीम शुरू की। बहुत साल संगीत सीखे और उसी समय भारत रत्न पंडित भीमसेन जी भी सीखते थे, लेकिन ज्यादातर गंगूबाई जी को सिखाते थे और ये पानी भरते हुए गाना सीखे भीमसेन जी ने। और जो भी कठिनाइयां और जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछना चाहते थे तो वो स्टेशन में बैठ के गंगूबाई जी से अक्का अक्का ऐसा करके पुकारते थे और उनसे पूछते थे कि ये राग कैसा चलता है, आपको गुरुजी ने कैसे बताया है। एक ही गुरु बंधु थे तो गंगूबाई जी ने भीमसेन जी से भी बहुत बड़े थे, उन्होंने उनको सब बताते थे। और मेरे पिताजी संगमेश्वर गुरु, पंडित संगमेश्वर गुरु बताते थे कि उनका गायन के बाद दूसरों को गाना बहुत मुश्किल हो जाता था। पिताजी ने मुझे बताया कि इतने सुरीले और इतने बढ़िया गाते थे गंगूबाई जी। पूरे बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, पूरे भारत में और देश विदेश में, फ्रांस में तो इतना नाम कमाया था गंगूबाई जी ने कि लोग अभी भी याद करते हैं कि उनका गाना कैसा था और उनके गाने के बाद कैसे माहौल बनता था। बहुत ही अच्छा उन्होंने संगीत में अपना पूरा जीवन बिताया। एक बहुत ही सीधा साधा सरल व्यक्तित्व था उनका। फैमिली बहुत अच्छी थी, डाउन टू अर्थ लेडी। उनका एक महान कार्य और एक मैं बताना चाहता हूं कि जो उन्होंने गुरुकुल शुरू किया है हुबली में। गंगूबाई जी ने जो गुरुकुल प्रारंभ किया है उसका नाम है डॉक्टर गंगूबाई हानगल गुरुकुल। ये ऐसे गुरुकुल पूरे भारत में नहीं है। उनकी इच्छा थी कि जो उन्होंने कठिनाइयां और जो उन्होंने कष्ट उठाया तो आगे की पीढ़ी वो कष्ट ना उठाए और उनको संगीत का शिक्षा मिले। तो इस तरह गंगूबाई जी ने चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी को रिक्वेस्ट करने के बाद तुरंत येडियुरप्पा ने इनकी बात मानी। तो इसका अर्थ यही होता है कि इनका सब सम्मान करते थे, सरकार इनका सम्मान करते थे। इसीलिए बिना झिझकते हुए चीफ मिनिस्टर ने 5 कोटी रुपए का ऐलान किया और ये महान गुरुकुल बना। एकमेव सरकारी गुरुकुल पूरे हिंदुस्तान में है। ये हमारी कर्नाटक की और एक शान है और इन्हीं का ये देन है और आज ही हम उनको शत नमन करते हैं। यहाँ गुरुकुल पद्धति से ही सिखाया जाता है। ऐसा एक ही में गुरुकुल है पूरे भारत में। तो संगीत अजरामर है, गंगूबाई जी का नाम अजरामर है इस गुरुकुल के साथ। इस गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी, अभी 12 साल हो गए इस गुरुकुल को प्रारंभ करिए, बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार बाहर आ रहे हैं और यहाँ पढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छे टीचर्स भी है, जो अच्छे गवैया भी है। ऐसे काम उन्होंने करके गए हैं तो वो सदा अमर ही रहेंगे। विदुषी गंगूबाई हांगल के शागिर्दा डॉक्टर सुलभा दत्ता नीरलागी। बहुत गौरव से कहती हूँ, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि पद्म विभूषण डॉक्टर गंगूबाई हानगल जी के सीनियर शागिर्द हूँ। गुरु जी ने मुझे 25 बरस से भी ज्यादा संगीत शिक्षण दिया है। बाद में मुझको अनेक महफिलों में गुरु जी के साथ संगत करने का मौका मिला।
ऐसा अवसर पर कार्यक्रम में उनका गाने का ढंग और कॉन्फिडेंस देखकर मुझे रोमांचन होता था। गुरुजी ने मुझे स्वतंत्र कार्यक्रम करने के लिए पुनः सवाई गंधर्व संगीत समारोह, युवक संगीत सम्मेलन, भोपाल में स्पीक में के कार्यक्रम, ऐसा अनेक प्रेस्टीजियस स्टेज में कार्यक्रम देने के लिए अवकाश प्राप्त किया। मेरे गुरुजी के बारे में कहना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात होगा। गुरुजी संगीत लोक का अजरामर सितारा है। पद्म विभूषण प्रशस्ति प्राप्त होना गुरुजी का संगीत ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। गुरुजी ने मुझको संगीत शिक्षण देने वक्त मुझ पर बहुत कठोर नीति पालन करते थे। मुझे विशिष्ट रागों में तैयारी होने तक बार बार रियाज करना पड़ता था। रियाज के अलावा मेरे गुरुजी ने मुझे सार्वजनिक जीवन का मूल्य सिखाया। अनेक संगीत कलाकारों को जीवन पालने का मार्ग भी दिखाया। वो अंतःकरणीय, आदरणीय, मानवीय, ऐसे बहुत कुछ थे। उन दिनों में केवल 12वीं कक्षा तक पढ़कर निरंतर परिश्रम से अपने गुरुजी से संगीत शिक्षा प्राप्त करके संगीत क्षेत्र में असाधारण यश पाकर देश का अत्युन्नत प्रशस्तियां और अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान प्राप्त करके महिला होकर भी अत्यंत परिश्रम से कुछ भी पा सकता है करके आजकल का विद्यार्थियों को, संगीत कलाकारों को मादरी हुई है। गुरुजी के नाम पे सरकार ने मैसूर में डॉक्टर गंगूबाई हानगल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स और हुबली में डॉक्टर गंगूबाई हानगल गुरुकुल और धारवाड़ कर्नाटक यूनिवर्सिटी में डॉक्टर गंगूबाई हानगल पीठ स्थापित करके सम्मान किया है और हजारों विद्यार्थियों को उपयुक्त हुआ। सरकार का ऐसा अनेक सम्मान गुरुजी के नाम पे मिला है। ऐसा गुरुजी को पाने में भगवान ने मुझे कृपा किया है। मैं ये हजारों जन्म का संबंध समझता। षडज सम्राज्ञी, स्वरांश सौजन्य बासु बेबी नागिर और शफीक खान। आकाशवाणी धारवाड़।